अगर आपको मैथ मुश्किल लगता है तो ये वीडियो आपके लिए है। वेलकम टू दिस न्यू सीरीज ऑन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। यहाँ हम सी सेट के हर कॉन्सेप्ट को इतना सिंपल बनाएंगे कि आपको लगेगा ये तो ईजी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपिका। अभी तक हम नंबर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें देख चुके हैं, जैसे कि टर्म्स हम देख चुके हैं, नंबर से रिलेटेड डिविजिबिलिटी रूल्स देख चुके हैं, बहुत सारे नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम देख चुके हैं। इस वाले वीडियो में हम पावर से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस यूपीएससी में और दूसरे एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, तो देखते हैं उन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं। तो जैसे ए है, कोई भी नंबर है ये ए, ठीक है, इस पर पावर है m और उसी a पर पावर है n। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा a पर पावर m प्लस n। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 पर पावर 3 इंटू 2 पर पावर 5। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 प्लस 5। तो ये हमारा बन जाएगा 2 रेज टू पावर 8। ठीक है, उसी तरह से अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ पर a रेज टू पावर m, उसको a रेज टू पावर n से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा a रेज टू पावर m माइनस n। तो यहाँ हम मान लें 2 रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 2 क्यूब, तो हमारा आएगा ये 2 रेज टू पावर 5 माइनस 3 और ये हमारा हो जाएगा 2 स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से अगर कोई दो नंबर हैं a और b, अलग अलग नंबर है पर उन पर पावर सेम है और उन्हें मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो उन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके और पूरी पावर उसके बाद हम लगा सकते हैं। जैसे 2 रेज टू पावर 5 इंटू 3 रेज टू पावर 5, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 रेज टू पावर 5। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 6 रेज टू पावर 5। ठीक है, उसी तरह से अगर कोई नंबर है उस पर एक पावर है और उस पूरे पर ही कोई दूसरी पावर है, तो वो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होंगी आपस में। यहां हमने देखा था दोनों पावर्स ऐड हो रही थी, लेकिन यहाँ पर वो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होंगी। ठीक है, तो 2 की पावर 3, 2 क्यूब यहाँ हम ले रहे हैं और उस पर पावर है 4, तो ये हमारा बनेगा 2 रेज टू पावर 12। ये 3 और 4 इस वाले केस में मल्टीप्लाई होंगे और फर्स्ट केस जो हमने यहाँ देखा था, ये फर्स्ट केस, इस वाले केस में जो पावर्स थी वो ऐड हो रही थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पावर मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, अभी ये एक और चीज हम यहाँ देखते हैं, अगर कोई पावर हमें नेगेटिव में दे रखी है तो उसका क्या करते हैं। तो कोई भी पावर अगर नेगेटिव में है, जैसे मैं मान लेती हूँ 2 पर पावर यहाँ पर हम मान लेते हैं -2 है, तो जब ये नेगेटिव में पावर होती है इसका मतलब होता है कि हमें उस नंबर का इनवर्स करना होता है। इनवर्स मतलब उसको 1 से डिवाइड करके लिखना होता है। तो ये हमारा होगा 1/2 पर पावर 2। ठीक है, तो माइनस का मतलब है कि वो पावर डिनोमिनेटर की पावर है। ठीक है, तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/2 स्क्वायर। ठीक है, वो डिनोमिनेटर की बन जाएगी। और भी एग्जांपल देख लेते हैं, वन अपॉन सॉरी यहाँ पर अगर हम ले लें तो 3 पर पावर -5, तो ये बनेगा 1/3 पर पावर 5। ठीक है, वो पावर डिनोमिनेटर में चली जाती है अगर वो माइनस में है तो। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई भी नंबर है उस पर पावर अगर 0 हमें दी हुई है तो वो हो जाता है 1 के इक्वल। कोई भी नंबर यहाँ पर मैं ले सकती हूँ 100 रेज टू पावर 0, तो ये 1 ही आएगा। यहाँ पर हम 1001 पर पावर 0 भी लेंगे तब भी 1 ही आएगा। 2022, 5, 7, 9 कुछ भी नंबर ले लेंगे उस पर पावर अगर 0 है तो वो नंबर हमेशा 1 होता है। ठीक है, किसी भी नंबर पे कोई भी अगर पावर 0 है तो वो नंबर हमेशा 1 के बराबर होता है। ठीक है, और लेकिन अगर कोई भी नंबर पर पावर 1 है तो उसका मतलब होता है वो नंबर सिर्फ वही है। ठीक है, 2 पर पावर 1 मतलब 2। ठीक है, इतनी देर से हम बात कर रहे हैं पावर 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 की, पावर होता क्या है। तो वैसे तो हमने प्राइम फैक्टर्स वाले उसमें देखा है ये कि पावर कैसे देखते हैं हम। तो हम 2 को, अगर यहाँ 2 रेज टू 2 क्यूब की बात करें, 2 क्यूब, तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वही, सॉरी ये 2 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वही उसकी पावर होती है। पावर में जो दिया हुआ होता है उस कोई भी नंबर को, उसको उतनी बार मल्टीप्लाई किया जाता है, तो वही पावर होती है। ठीक है, यहाँ पर a रेज टू पावर 1 है तो a को एक ही बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली a ही आएगा। यहाँ पर a रेज टू पावर 0 है, 0 बार किसी को भी मल्टीप्लाई नहीं किया जाता, तो ये एक एक्सेप्शन होता है, ये एक एक्सेप्शनल केस है कि किसी भी नंबर पर पावर 0 है तो उसका मतलब होता है कि वो नंबर 1 है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखें तो 1 पर अगर कोई पावर है, 1 पर पावर मान लेते हैं 100 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी।
तो 1 पर पावर 100 का मतलब क्या है, 1 को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, कितनी बार, 100 बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 100 टाइम्स। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 1 को जब 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो वो नंबर ही होता है सेम। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा सिंपली। तो 1 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तब भी हमारा 1 ही आएगा। तो 1 पर हम मान लें कोई भी पावर है, 1 रेज़ टू पावर n, कोई भी नंबर हो सकता है। तो 1 पर कोई भी पावर है तो वो नंबर हमेशा 1 ही होगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो पावर से रिलेटेड हमने देखी है। अभी हम क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड। For what value of n the sum of the digits in the number 10 raised to power n plus 1 is 2। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक टर्म दी हुई है 10 raised to power n plus 1। इसमें सम ऑफ द डिजिट्स जो है वो 2 आनी चाहिए। ठीक है, ये पूरा एक एक्सप्रेशन है, इसमें सम ऑफ द डिजिट्स 2 आनी चाहिए। तो उसके लिए n की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं ये हमें बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, n इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ ओनली दिया हुआ है तो हमें देखना होगा कि इसके अलावा और केसेस तो नहीं होते जिनमें भी ये जो सम ऑफ द डिजिट्स है वो 2 आए। ठीक है, सबसे पहले तो 0 रख के चेक करते हैं। तो 10 रेज़ टू पावर 0 प्लस 1 कितना हो गया, 10 रेज़ टू पावर 0 प्लस 1। 10 रेज़ टू कोई भी नंबर है उस पर पावर 0 होती है तो वो नंबर क्या होता है, 1 प्लस 1। क्या बन गया ये नंबर, 2। तो सम ऑफ द डिजिट्स भी क्या आया, इसका 2 ही आया। तो इस वाले केस में ये फुलफिल हो रहा है। लेकिन वहां ओनली दिया हुआ है इसलिए हमें बाकी नंबर्स चेक करने पड़ेंगे। बी में है फॉर एनी होल नंबर n। ठीक है, होल नंबर्स हमने देखा था क्या क्या होते हैं होल नंबर्स, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। ठीक है, तो सारे नेचुरल नंबर्स, सारे काउंटिंग नंबर्स और उनमें 0 को भी इंक्लूड कर लो तो वो हमारा बन जाता है होल नंबर। ठीक है, तो 0 से हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, सॉरी 0 से हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं कि सम ऑफ द डिजिट्स जो है वो 2 आ रहा है। ठीक है, 1 रख कर देखते हैं। तो 10 रेज़ टू पावर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 10 प्लस 1 क्या होगा, 11। तो सम ऑफ द डिजिट्स क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, 2 रख के देखते हैं, 10 स्क्वायर प्लस 1 तो क्या हो रहा है, ये 101। सम ऑफ द डिजिट्स 2 आ रहा है। 10 क्यूब प्लस 1 कितना बन जाएगा, 1000 प्लस 1 तो ये हमारा हो गया 1001। सम ऑफ द डिजिट्स इसमें भी 2 आ रहा है। तो हम 10 की कोई भी पावर रख लें, 10 रेज़ टू पावर n कोई भी पावर हो जाएगी होल नंबर में, तो उतने जीरोस 1 के बाद लग जाएंगे। ठीक है, प्लस 1 तो इस प्लस 1 की वजह से क्या होगा, जो ये यूनिट डिजिट है वो 1 बन जाएगी। तो बाकी सारे तो जीरोस ही रहेंगे लेकिन ये यूनिट डिजिट 1 बन जाएगी और ये फर्स्ट डिजिट तो 1 है ही। ठीक है, तो दोनों डिजिट्स का सम क्या होगा, 2 ही होगा दोनों डिजिट्स का सम। तो कोई भी हम n की वैल्यू ले लें होल नंबर में, वो जो नंबर है वो 2 बनने वाला है, उसकी सम ऑफ द डिजिट्स 2 बनने वाली है। तो आंसर हमारा यहाँ पर बी होगा। सम किसी भी होल नंबर के लिए n n की कोई भी होल सॉरी n की वैल्यू कोई भी होल नंबर हो सकती है जिसके लिए जो 10 रेज़ टू पावर n प्लस 1 है इसका सम ऑफ द डिजिट्स जो है वो 2 आए। ठीक है, आगे चलते हैं। What is the unit digit in the expansion of 57242 raised to power 9 into 7 into 5 into 3 into 1? ठीक है, तो नंबर क्या दिया हुआ है हमें, 57242 और पावर क्या दी हुई है, 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, सबसे पहले तो ये पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो क्या आ जाएगा हमारा 57242 रेस्ट टू पावर यहाँ हमारा आ जाएगा 63 इंटू 15, 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 57242 रेस्ट टू पावर हमारा आ जाएगा 945। ठीक है, 63 इंटू 15 करेंगे तो क्या आएगा 945। अब हमें ये बताना है कि ये जो नंबर हमें यहाँ दिया हुआ है 57242 इस पर पावर है 945, तो ये जो पूरा नंबर है इसकी यूनिट डिजिट क्या होने वाली है। ठीक है, तो एग्जाम में तो हम करने नहीं बैठेंगे इसको 945 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो इस नंबर को छोटा करते हैं। ठीक है, क्योंकि यूनिट डिजिट हमें पूछी है तो इस आगे वाले नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें यूनिट डिजिट से ही मतलब है और यहाँ हमारी यूनिट डिजिट क्या है 2। ठीक है, तो एक तरह से 2 रेज़ टू पावर 945 पर जो यूनिट डिजिट होगी वही इस पूरे नंबर पर यूनिट डिजिट होने वाली है। ठीक है, तो 2 रेज़ टू पावर 945 की यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, अब इसको भी 2 को भी हम 945 टाइम्स तो मल्टीप्लाई करने वाले नहीं है, तो फिर कैसे निकालेंगे, तो हम
पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 2⁻1 क्या होता है? 2। 2 स्क्वायर क्या होता है? 4। 2 क्यूब क्या होता है? 8। 2⁻4 क्या होता है? 16। ठीक है, 2⁻5 होता है 32। 2⁻6 होता है 64। 2⁻7 होता है 128 और 2⁻8 होता है 256। ठीक है, 2�9, क्योंकि 2 की पावर है तो हमें इतना पता होना ही चाहिए, तो 512। एक बार देख लेंगे तब भी याद रह जाएगा, एग्जाम में नहीं भी याद है तब भी इतना कोई जरूरी नहीं है, इतने फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस इससे रिलेटेड होते नहीं है। ठीक है, 2⁻10 होता है 1024। ठीक है, तो ये 2 की पावर्स हमने यहाँ तक 10 तक देख ली हैं। अब हम एक पैटर्न इससे देख सकते हैं। यहाँ है 2⁻1, इसकी यूनिट डिजिट क्या आ रही है? 2। 2⁻5, इसकी यूनिट डिजिट क्या है? 2। 2�9, इसकी यूनिट डिजिट क्या है? 2। ठीक है, 2 स्क्वायर यूनिट डिजिट क्या आ रही है? 4। 2⁻6 क्या है? 4। ठीक है, 2⁻10 यूनिट डिजिट क्या है? 4। ठीक है, 2 क्यूब इसकी यूनिट डिजिट है 8। 2�7 इसकी यूनिट डिजिट है 8। 2�11 करेंगे तो इसकी भी यूनिट डिजिट यहाँ पर 8 आने वाली है। यहाँ पर है 2⁴ की यूनिट डिजिट है 6। यहाँ पर 2⁸ की भी यूनिट डिजिट 6 है, और 2⁻12 करेंगे तब भी इसकी यूनिट डिजिट भी 6 रहेगी। तो एक पैटर्न देखने को मिल रहा है क्या, कि हर 4 पावर के बाद जो यूनिट डिजिट है वो सेम आ रही है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है 2⁵ में, कि अगर हम 2⁵ तो इस 5 को 4 से डिवाइड कर दे तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? 1। तो 2⁻1 में जो यूनिट डिजिट है वही 2⁻5 में यूनिट डिजिट है। ठीक है, वही 2�9 में यूनिट डिजिट है। ठीक है, वही यूनिट डिजिट आएगी 2⁻13 में भी। तो इस तरह से हर 4 पावर के बाद यूनिट डिजिट सेम आ रही है। 2 स्क्वायर में जो यूनिट डिजिट है वही 2⁻6 में है, वही 2⁻10 में है, और वही 2⁻14 में यूनिट डिजिट आने वाली है। ठीक है, तो हम जो भी पावर है उसको 10 से डिवाइड, सॉरी 4 से डिवाइड कर दें, और जो रिमाइंडर आएगा उस पर जो पावर है वही हमारी पावर आने वाली है। तो यहाँ 2 पर पावर है 945। इस 945 को अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो हमारा रिमाइंडर आएगा 1। क्या रिमाइंडर आएगा हमारा? 1। तो 2⁻1 पर जो यूनिट डिजिट होगी वही 2⁻945 पर यूनिट डिजिट होगी, और 2⁻1 की यूनिट डिजिट क्या होती है? 2। तो आंसर हमारा क्या आएगा यहाँ पर? A2। ठीक है, फिर भी कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, तो आप प्लीज लिंक देख सकते हैं। पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी डाउट है प्लीज, और अगर आपने एक मार्केट से कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है या कोई प्रैक्टिस क्वेश्चंस ले रखे हैं तो उनमें भी कोई भी डाउट है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे चल। What is the rightmost digit preceding the zeros in the value of 30 raised to power 30? ठीक है, तो 30 की पावर 30 पर जीरो से जस्ट पहले कौन सी डिजिट होगी वो हमें बतानी है। ठीक है, तो 30 रेस्ट पावर 30 को हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम लिख देंगे 3 इंटू 10 रेस्ट पावर 30। अब हमने देखा था कि कोई भी नंबर है a रेस्ट पावर n इंटू बी रेस्ट पावर n, इसको हम लिखते हैं a इंटू बी रेस्ट पावर n। तो इसका रिवर्स भी कर देंगे ना हम, a इंटू बी रेस्ट पावर n दे रखा है तो क्या हो जाएगा? a रेस्ट पावर n इंटू बी रेस्ट पावर n। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 3 रेस्ट पावर 30 इंटू 10 रेस्ट पावर 30। ठीक है, 10 रेस्ट पावर 30 में तो क्या बन रहा है? 1 0 0 0 0 0। जितनी बार पावर है उतनी बार जीरोस रिपीट हो जाएंगे, तो 30 टाइम्स यहाँ पर हमारे जीरोस आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ है 3 रेस्ट पावर 30। अब क्योंकि ये जो फर्स्ट डिजिट है ये 1 है, तो इस 3 रेस्ट पावर 30 की जो यूनिट डिजिट होगी वही इससे मल्टीप्लाई होकर जो राइट मोस्ट डिजिट होगी जीरो से जस्ट पहले की, वो वही यूनिट डिजिट आने वाली है। 3 रेस्ट पावर 30 की जो यूनिट डिजिट होगी वही यहाँ पर डिजिट आएगी जो हमें आंसर करनी है। इतना समझ आ रहा है? अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज जरूर पूछिए। ठीक है, 3 रेस्ट पावर 30 में जो यूनिट डिजिट है वही हमारी ये राइट मोस्ट डिजिट होने वाली है। अब ये कैसे निकालेंगे? तो पहले वाले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करते हैं। 3 रेस्ट पावर 1 कितना होगा? 3। 3 स्क्वायर 9। 3 क्यूब 27, और 3 रेस्ट पावर 4 होता है 81।
ठीक है। अब 3 रेज़ टू पावर 5 कितना होगा? 243। 3 रेज़ टू पावर 6 729। 3 रेज़ टू पावर 7 हमारा होगा 2187। और 3 रेज़ टू पावर 8 होता है 6561। ठीक है। ये सब पावर्स याद रखने की जरूरत नहीं है कि वैल्यू कितनी होगी, सिर्फ ये याद रखना कि पैटर्न क्या बन रहा है, क्योंकि एग्जाम में पैटर्न ही काम आने वाला है, ये सब पावर्स नहीं काम आएंगी। ठीक है। तो अब क्या पैटर्न बन रहा है यहाँ पर? 3 रेज़ टू पावर 1 है 3, 3 रेज़ टू पावर 5 है 3। ठीक है। 3 स्क्वायर 9, 3 रेज़ टू पावर 6 की यूनिट डिजिट भी 9, 3 क्यूब की यूनिट डिजिट 7, 3 रेज़ टू पावर 7 की यूनिट डिजिट भी 7, 3 रेज़ टू पावर 4 की यूनिट डिजिट 1, 3 रेज़ टू पावर 8 की भी यूनिट डिजिट आ रही है 1। तो हर 4 पावर के बाद ये भी सेम ही आ रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है। यूनिट डिजिट जो है वो यहाँ पर रिपीट हो रही है। ठीक है। तो अब जो 2 में हमने किया था वही हम यहाँ पर भी करने वाले हैं। इसको बोलते हैं साइक्लिसिटी। ठीक है। साइक्लिसिटी, कितनी साइकिल के बाद वो रिपीट हो रहा है, कितने नंबर के बाद वो रिपीट हो रही है यूनिट डिजिट। तो जो 2 की साइक्लिसिटी है वो भी 4 आई थी, 3 की साइक्लिसिटी भी 4 ही आ रही है। जनरली जो साइक्लिसिटी है वो 4 ही होती है किसी भी नंबर की। ठीक है। तो यहाँ पर भी साइक्लिसिटी हमारी 4 ही आ रही है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जो 3 पर पावर है 30 उसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद 30 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर हमारा 2 आएगा। तो 3 स्क्वायर पे जो यूनिट डिजिट है वही यहाँ पर भी हमारी यूनिट डिजिट आने वाली है। तो 3 स्क्वायर पे यूनिट डिजिट क्या है? 9। तो यहाँ पर भी जो राइट मोस्ट डिजिट हमारी आएगी 30 रेज़ टू पावर 30 की, 0 से जस्ट पहले, वो 9 ही आने वाली है। तो आंसर हमारा क्या आएगा यहाँ पर? डी, 9। ठीक है। आगे चलते हैं। 2 to 2 रेज़ टू पावर 333 प्लस 333 रेज़ टू पावर 2 to 2 डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है। तो यहाँ हमें ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और ये बोला कि ये जो नंबर्स हैं सारे ऑप्शंस में हमें 2, 3 और 37 ही दिए हुए हैं। 3 37 2, 2 37 3, 2 3 37। तो हमें यही देखना है कि 2 3 37 में से किससे ये डिविजिबल है और किससे नहीं है। ठीक है। तो वैसे तो इस क्वेश्चन को अभी तक हमने जितना पढ़ा है डिविजिबिलिटी में और इवन ऑड वाले में, तो उससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन क्योंकि हम पावर फंक्शंस पढ़ रहे हैं तो एग्जाम में हो सकता है लगे कि यार ये क्या पावर में पूछ लिया, तो हम देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 1 1 1 यहाँ पर कॉमन हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 into 1 1 1 प्लस ये क्या बन जाएगा? 3 into 1 1 1 ठीक है। अब तो ये क्या बन गया हमारा? 2 रेज़ टू पावर 3 3 3 इंटू 1 1 1 रेज़ टू पावर 3 3 3 प्लस ये क्या बन गया? 3 रेज़ टू पावर 2 2 2 इंटू 1 1 1 रेज़ टू पावर 2 2 2। ठीक है। तो ये इस तरह से हमने इनको ब्रेक कर लिया दोनों नंबर्स को। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 1 1 दोनों में ही कॉमन आ रहा है। ठीक है। तो कॉमन ले लेते हैं, लेकिन कॉमन कौन सा वाला लेते हैं? जो छोटी पावर होती है उसे हम कॉमन लेते हैं, ताकि बड़ी पावर में से उसको सब्ट्रैक्ट कर सके। जो भी नंबर हम कॉमन ले रहे हैं उससे हमें डिवाइड भी करना होगा ना हर टर्म को, तो इसीलिए हम छोटी पावर लेते हैं ताकि बड़ी पावर में से उसको डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर सके। तो यहाँ हमारा होगा 1 1 1 रेस्ट पावर हम ले लेंगे 2 2 2। ठीक है। यहाँ क्या बचेगा? 2 रेस्ट पावर 3 3 3 इंटू 1 1 1 की पावर में अब क्या बचेगा? 3 3 3 -2 2 2। इसे माइनस करेंगे हम, तो ये 1 1 1 है, यहाँ आने वाला है। तो 1 1 1 ये हमारा यहाँ पर बचेगा, प्लस यहाँ पर ये 1 1 1 रेस्ट पावर 2 2 2 ये पूरा ही कॉमन हम ले चुके हैं, तो यहाँ सिर्फ हमारा बचेगा 3 रेस्ट पावर 2 2 2। ठीक है। इसमें अगर किसी को भी कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछिए, जरूर पूछिए, इसे हम वापस से डिस्कस कर लेंगे। बाकी कॉमन लेने वाला जो तरीका होता है वो यही होता है, जो छोटी पावर होती है उसे हम कॉमन ले लेते हैं, बाकी के अंदर के जो एक्सप्रेशन है उसे पूरा उससे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा आ गया 1 1 1 रेस्ट पावर 2 2 2 इंटू, और ये एक एक्सप्रेशन बन गया, इसको हम एक्स मान लेते हैं। इस एक्सप्रेशन को पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक्स इसको हम मान लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ दिख रहा है, अगर हम अंदर की बात करें तो उस एक्सप्रेशन को हम बाद में देखेंगे। यहाँ हमें है 1 1 1, ये डिविजिबिलिटी वाले में हमने देखा था कि 1 1 1
इसका अगर हमें चेक करना है कि ये किससे डिविजिबल है और किससे नहीं है, तो सबसे पहले तो ये कि ये दिख रहा है कि तीनों जो डिजिट्स है उनका सम करने पर 3 आ रहा है, तो ये 3 से तो डिविजिबल है। 2 से नहीं है क्योंकि ऑड नंबर है, तो 2 से डिविजिबल नहीं है, ये समझ आ रहा है। 3 से ये डिविजिबल है क्योंकि 1 + 1 करेंगे तो 3 आ रहा है, तो 3 से ये डिविजिबल है। कितने टाइम्स डिविजिबल है, डिवाइड करके देख लेते हैं 3 से, तो कितने टाइम्स आ गया, 37। ठीक है, 37 टाइम्स ये डिविजिबल है 3 से। तो इस 111 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 37, इस पर पावर 2 2 2। ठीक है, और एक अगली जो दूसरी टर्म थी वो थी x। ठीक है, तो अब यहां पर हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है पूरा, वो 3 और 37 दोनों से ही डिविजिबल है। 3 और 37 दोनों से डिविजिबल है, लेकिन 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये कि 3 एंड 37 से तो डिविजिबल है लेकिन 2 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब इसको दूसरी तरह से भी कैसे देख सकते थे हम इस क्वेश्चन को, कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक इवन नंबर है, ये एक इवन नंबर है, तो इस पर कुछ भी पावर होगी वो नंबर इवन ही हमें मिलने वाला है। ये एक ऑड नंबर है, इस पर कुछ भी पावर होगी वो नंबर हमें ऑड ही मिलने वाला है। तो इवन और ऑड का जब सम करेंगे तो क्या मिलता है, ऑड। बहुत बार हम ये कर चुके हैं। इवन और ऑड का सम करेंगे तो क्या मिलता है, हमें ऑड नंबर मिलता है। तो ऑड नंबर अगर हमें मिलेगा तो वो कभी भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन यहाँ पर है जहां पर वो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो आंसर यहाँ पर हमारा आएगा बी। ठीक है, इतनी सारी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, पर फिर भी अगर एग्जाम में लगे कि यार कैसे सॉल्व करें, तो बस एक मेथड है जिसके थ्रू उसको सॉल्व करने का देख सकते हैं। बाकी ये 111 इसका जरूर याद रखना, ये एग्जाम में 2-3 बार टर्म आ चुकी है। तो ये होता है 3 इंटू 37। 37 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, तो ये जो 111 नंबर है ये 37 से डिविजिबल होता है, इतना हमें ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चल। 32 raised to power 5 प्लस 2 raised to power 27 इज डिविजिबल बाय। ठीक है, तो ये क्या दिया है हमें, 32 raised to power 5 प्लस 2 raised to power 27। ठीक है, अब अभी हमने 2 की पावर्स देखी थी, तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 raised to power 5, और इस पर पावर हमें दी हुई है 5 प्लस 2 raised to power 27। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 2 raised to power 25 प्लस 2 raised to power 27। ठीक है, इसीलिए अब यहाँ पर ये 32 हमें दे दिया है, तो इसीलिए 2 की पावर्स याद रखनी जरूरी है, क्योंकि जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में वो काम आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी जो लास्ट क्वेश्चन में करा था वही करेंगे, जो छोटी पावर है वो हम कॉमन ले लेंगे, तो 2 raised to power 25 कॉमन आ जाएगा। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारा बचेगा 1 प्लस 2 raised to power 27 को 2 raised to power 25 से डिवाइड करेंगे, 2 raised to power 27 डिवाइडेड बाय 2 raised to power 25, तो क्या आएगा, 2 raised to power 27 माइनस 25 क्या आ गया, 2 स्क्वायर। तो यहाँ हमारा आ जाएगा 2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा, 2 raised to power 25 इंटू 1 प्लस 2 स्क्वायर, 1 प्लस 4 क्या बन गया, 5। तो ये हमारा आ गया 5 इंटू 2 raised to power 25। ठीक है, अब यहाँ 3 से तो ये डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 3 तो कहीं भी नहीं आ रहा, 7 से भी नहीं है, 11 से भी नहीं है, तो 10 से है या नहीं है, इस ये कैसे पता चलेगा। तो 5 इंटू 2 इंटू 2 raised to power 24, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। 5 इंटू 2 क्या बन गया, 10। तो 10 इंटू 2 raised to power 24 दिख रहा है कि ये 10 से डिविजिबल है, तो आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पर, सी 10। ठीक है, आगे चलते हैं। 4 raised to power 12 plus 4 raised to power 13 plus 4 raised to power 14 plus 4 raised to power 15 is divisible by। ठीक है, क्या है, 4 raised to power 12 plus 4 raised to power 13 plus 4 raised to power 14 plus 4 raised to power 15। ठीक है, अब इसमें भी हमें क्या करना है, सबसे छोटी वाली पावर को कॉमन ले लेना है। तो क्या कॉमन आ जाएगा, 4 raised to power 12, बचेगा क्या यहाँ पर, 4 raised to power 12 माइनस 12, तो 4 raised to power 0 कितना हो जाएगा, 1 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, 4 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, 4 स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचेगा, 4 क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा, 4 raised to power 12 इंटू 5 प्लस 16 प्लस 64। ठीक है, कितना आ गया ये, 4 raised to power 12 इंटू 85। अब इस 85 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे, तो क्या आएंगे इसके प्राइम फैक्टर्स, ये हमारा होगा 17 इंटू 5। 5 से डिविजिबल है, ये दिख रहा है हमें साफ साफ, यूनिट डिजिट 5 है इसलिए, तो 17 इंटू 5।
तो 4 रेस्ट पावर 12 इंटू 17 इंटू 5 ये हमारा आ गया है। तो अब क्या क्या ऑप्शन हैं जिससे ये डिविजिबल है? 3 से नहीं है, 7 से नहीं है, 11 से नहीं है, किससे है? 17 से है। तो आंसर क्या है? सी 17। ठीक है, यहाँ दिख रहा है 17 एक फैक्टर है, तो 17 से ये डिविजिबल है। तो आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, आगे चलते हैं। Which number amongst 2 raised to power 40, 3 raised to power 21, 4 raised to power 18 and 8 raised to power 12 is the smallest? ये चार नंबर हमें दिए हुए हैं, 2 raised to power 40, 3 raised to power 21, 4 raised to power 18 और 8 raised to power 12। तो इसमें हमें स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो अब यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है और यहाँ 8 है। ठीक है, पावर भी सबकी यहाँ 40 पावर है, यहाँ 21 है, यहाँ 18 है और यहाँ 12 है। तो पावर भी किसी की भी कॉमन नहीं है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इन्हें एक इक्वल बेस पर लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 3 रेस्ट पावर 31 तो बिल्कुल ही अलग है, इसे हम इनके बेस पर नहीं ला सकते। लेकिन इसे हम ला सकते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर की पावर 18। ठीक है, इसे क्या लिख सकते हैं? 2 क्यूब की पावर 12। ठीक है, और ये क्या है हमारा? 2 रेस्ट पावर 40। ठीक है, तो पहले इन तीन नंबर्स को कंपेयर करते हैं, उसके बाद सबसे लास्ट में देखेंगे 3 रेस्ट पावर 21 जो है वो इनसे छोटा होगा या इनसे बड़ा होगा। ठीक है, तो इनको अगर हम कंपेयर करें तो ये तो है हमारा 2 रेस्ट पावर 40। ये क्या हो जाएगा? कोई भी नंबर पर जब पूरे पर पावर होती है तो क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 2 रेस्ट पावर 36। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हमारा? 2 रेस्ट पावर 36। और यहाँ क्या है? 2 रेस्ट पावर 40। ठीक है, अब इनमें जो भी नंबर छोटा होगा वही, इन तीनों में तो एटलीस्ट वही नंबर सबसे छोटा होगा। यहाँ पे है 40, यहाँ पर है 36 और यहाँ पर भी है 36। ठीक है, तो ये दोनों नंबर तो हमारे इक्वल ही आ गए, 2 रेस्ट पावर 36 और 2 रेस्ट पावर 36। ठीक है, और ये है 2 रेस्ट पावर 40। तो ये नंबर जो है वो इससे तो छोटे हैं, 2 रेस्ट पावर 40 से तो छोटे हैं। ठीक है, लेकिन स्मॉलेस्ट ये नहीं हो सकते, क्योंकि ये और ये दोनों ही सेम आ रहे हैं, तो दोनों स्मॉलेस्ट नहीं हो सकते ना। स्मॉलेस्ट सबसे छोटा तो एक ही नंबर होगा ना। तो एक तरह से अगर हम देखें इस क्वेश्चन को, ट्रिक देखें हम, तो 2 रेस्ट पावर 40 हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि ये तो बड़ा हो गया। 4 रेस्ट पावर 18 और 8 रेस्ट पावर 12 ये दोनों भी आंसर नहीं होंगे क्योंकि ये दोनों बराबर हो गए। तो सबसे छोटा बचा क्या? 3 रेस्ट पावर 21 ही सबसे छोटा बचा। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा? बी, 3 रेस्ट पावर 21। फिर भी इसे भी कंपेयर करके देख लेते हैं। 3 रेस्ट पावर 21 और 2 रेस्ट पावर 36, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। अब दोनों का बेस तो बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पर दोनों में प्राइम नंबर है 2 और 2, 2 और 3, तो बेस तो बिल्कुल ही अलग हो गया। तो बेस में हम अब सेम नहीं कर सकते, लेकिन पावर में हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। दोनों में 3 कॉमन आ रहा है पावर में, अगर हम देखें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3 रेस्ट पावर 7 और इसकी पावर क्या हो गई? 3। और इसे हम लिख देंगे 2 रेस्ट पावर 12 और इसकी पावर क्या हो गई? 3। ठीक है, तो 3 रेस्ट पावर 7 की वैल्यू अभी हमने देखी थी क्या होती है? 2187। और ये पूरी पावर इस पर आ गई 3। 2 रेस्ट पावर 12, 2 रेस्ट पावर 10 तक हम देख चुके हैं, 1024 होता है। अब इसको अगर हम 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 रेस्ट पावर 12 आ जाएगा हमारा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 4096। तो ये हमारा बन जाएगा 4096 पर पावर 3। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 2187 और ये हमारा हो गया 4096। साफ साफ दिख रहा है अब कौन सा छोटा है? यही वाला छोटा है। ठीक है, 2187 ही छोटा आएगा। तो आंसर हमारा क्या आ गया यहाँ से? 2187 किसकी वैल्यू थी? 3 रेस्ट पावर 21 वाले से हमने डिराइव की थी ये वाली वैल्यू। तो 3 रेस्ट पावर 21 सबसे छोटा यहाँ पर आ गया। ठीक है, बाकी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और दिख रहा है कहीं पे भी, किसी भी पॉइंट पे लग रहा है कि हाँ यार आंसर तो निकल गया, तो वहीं पर आंसर टिक कर देना, उस क्वेश्चन में ज्यादा और नहीं जाना है। ठीक है, आगे चलते। व्हाट इज द लार्जेस्ट अमंग द फॉलोइंग? इससे पहले वाले में हमें स्मॉलेस्ट पूछा था, इसमें हमें लार्जेस्ट पूछा है। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है? 1/2 रेस्ट पावर -6, 1/4 रेस्ट पावर -3, 1/3 रेस्ट पावर -4 और 1/6 रेस्ट पावर -2। ठीक है, तो अभी हमने देखा था अगर कोई भी नंबर है उस पर पावर में माइनस है तो वो नंबर क्या हो जाता है? 1/a पर पावर n। ठीक है,
उसका हम इनवर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इन सारे नंबर्स का ही इनवर्स निकाल लेते हैं। तो 1/2 इसका इनवर्स करेंगे तो क्या आएगा, 1/1/2। ठीक है, तो अब ये जो डिनोमिनेटर है ये चला जाता है न्यूमरेटर में, तो ये हमारा सिंपली बन जाएगा 2। ठीक है, 1/1/2 सिंपली हमारा क्या बन जाएगा, 2। इसी तरह से 1/1/4 करेंगे तो ये हमारा सिंपली बन जाएगा 4। 1/1/3 करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 3, और 1/1/6 करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 6। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या हमें दिए हुए हैं, 2⁻⁻6 तो क्या बन जाएगा 2⁻6, 4⁻−3 तो क्या बन जाएगा 4⁻3, 3⁻−4 तो 3⁻4, और 6 स्क्वायर। ठीक है, अब हमें लार्जेस्ट निकालना है, तो ये तो 2⁻6। ठीक है, ये क्या हो गया 2 स्क्वायर की पावर 3, क्या बन गया 2⁻6 ही बन गया। फिर से ये दोनों नंबर तो इक्वल हो गए, तो इन दोनों में तो कोई लार्जेस्ट हो ही नहीं सकता, दोनों इक्वल हो गए, लार्जेस्ट तो एक ही नंबर होगा ना, तो ये दोनों तो होंगे नहीं, तो ए और बी हम यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है, 3⁻4 कितना होता है 81, 6 स्क्वायर 36, लार्जेस्ट क्या आया 3⁻4। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया हमारा सी, 3⁻4। यहां पर भी देखेंगे तो 2⁻6 कितना होता है 64, तो 2⁻6 होता है 64, तो क्या हो गया हमारा लार्जेस्ट, तो क्या है, क्या आ रहा है 81 ही आ रहा है, तो आंसर सी ही हमारा यहाँ पर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। If 15 into 14 into 13 into and so on up to 3 to 1 is equal to 3 raised to power m into n, where m and n are positive integers, then what is the maximum value of m? Okay, m की maximum value निकालनी है कि 3 पर maximum power क्या हो सकती है, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है। 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू पूरा ही लिख देते हैं इसे, 12 into 11 into 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। ठीक है, तो बेसिकली हमें बताना है कि इसमें 3 पर पावर m, तो m क्या होगा, तो हमें ये बताना है कि 3 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा इस पूरे एक्सप्रेशन में, वही m की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, 3 जितनी बार मल्टीप्लाई होगा वही उसकी पावर बनती जाएगी, तो यहां पर एक बार 3 आ रहा है 3 इंटू 5। ठीक है, एक बार 3 यहाँ आ रहा है 3 इंटू 4, यहाँ पर 3 दो बार आ रहा है 9, 3 इंटू 3, यहाँ पर 3 एक बार आ रहा है 3 इंटू 2, और यहाँ पर भी एक बार 3 आ रहा है 3 इंटू 1। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और 6, 3 पर पावर बन गई हमारी 6। ठीक है, इनटू बाकी का एक्सप्रेशन क्या बचा, यहां से 5 ही बचेगा सिर्फ अब। ठीक है, इंटू 14 इंटू 13, 12 में से अब सिर्फ 4 बचेगा, इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 पूरा ही हमने ले लिया तो 1 बच जाएगा, इंटू 8 इंटू 7, 6 में से अब सिर्फ 2 बचेगा, इंटू 5 इंटू 4, 3 भी नहीं बचेगा, इंटू 2 इंटू 1। तो ये हमारा बन गया 3⁻6 इंटू, और ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये हमारा हो गया n की वैल्यू। वैसे n की वैल्यू पूछी नहीं है, पर ये जो बाकी के मल्टीप्लाई है, बाकी का मल्टीप्लीकेशन है, प्रोडक्ट है, वो हमारी हो गई n की वैल्यू। इसे हम लिख सकते हैं 3⁻6 इंटू ये पूरा एक्सप्रेशन जो कि है n। तो m की मैक्सिमम वैल्यू जो हमें पूछी है वो क्या है 6, m की मैक्सिमम वैल्यू हमारी क्या आ गई 6, आंसर क्या होगा इसका बी 6। ठीक है, फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज 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 पूछ सकते हैं, आप कमेंट से पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, और पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप प्लीज वेबसाइट विजिट करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो प्लीज चैनल को देखते रहिए, अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन नहीं दबाया तो उसे दबा दीजिए ताकि जब भी नई वीडियो आए यू विल गेट नोटिफाइड। एंड थैंक यू सो मच।